अब एक थोड़ा सा सिनेरियो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा रीजन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ पहले। टू डिफरेंट आपके पास यूज केसेस होते हैं जब भी आपने कोई भी रीजन चूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कौन कौन सी यहाँ पर डिफरेंट क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपके पास जो मिली सेकेंड्स में भी डिले है वो भी बेरेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर रीजन लेटेंसी, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है azurespeed.com के नाम से। ठीक है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा क्लासरूम में, और जो मैंने ओवरव्यू ऑफ वर्चुअल मशीन्स का डॉक्यूमेंट अभी आपको दिखाया इसका लिंक भी आपको यहाँ पर क्लासरूम में मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसने आपको रीजन्स दिए हुए, तमाम रीजन्स जहाँ जहाँ इन्होंने अपने फिजिकल डाटा सेंटर सेटअप किए हुए। डिफरेंट जियोग्राफी में उसने डिवाइड किया हुआ है। एशिया पैसिफिक है, यूरोप है, यूएस है, मिडिल ईस्ट है, कनाडा है, साउथ अमेरिका है, इस तरह से अफ्रीका है, और मैक्सिको है। ये डिफरेंट उसने उसको जियोग्राफी में डिवाइड किया हुआ है। और फिर हर जियोग्राफी में अगर आप देखेंगे मल्टीपल डाटा सेंटर्स है। एशिया पैसिफिक में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, साउथ ईस्ट आ रहा है, इस तरह से सेंट्रल इंडिया आ रहा है, ईस्ट एशिया आ रहा है, जापान ईस्ट आ रहा है, जापान वेस्ट आ रहा है, कोरिया आ रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड है, साउथ इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, और वेस्ट इंडिया है। ठीक है, तो ये मल्टीपल है आपके पास। इसी तरह से आप अगर यहाँ यूरोप के देखें तो वो आपको यूरोप के भी डाटा सेंटर्स दिखा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आप अपने नियरेस्ट रीजन को देखेंगे कौन सा नियरेस्ट डाटा सेंटर है आपका यहाँ पर, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी जिसमें आप जाकर अपने रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपको यूरोप में या मिडल ईस्ट में जो ज़्यादा सूटेबल है वो रहेंगे या आपके पास नियरेस्ट होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई स्पेसिफिक डाटा सेंटर, जैसे मैं यहाँ पर यूएई नॉर्थ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसकी लेटेंसी यहाँ पर बताएगा। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि ये यूएई नॉर्थ है, और इसमें इस वक्त कितनी लेटेंसी आ रही है मुझे, 56 मिली सेकेंड्स। तो मेरे लिए ये बहुत सूटेबल है यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि इस तमाम जियोग्राफी में जितने भी आपके पास रीजन डाटा सेंटर्स हैं या रीजन्स हैं, उन तमाम की अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पर उसको एनेबल कर देंगे। जैसे ही आप इसको एनेबल करेंगे यहाँ पर वो आपको तमाम की लेटेंसी दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें कतर सेंट्रल की देखें तो वो कंपैरेटिवली हाई आ रही है यूएई की निस्बत, और इस तरह से इसराइल की देखें तो वो आपको 3 डिजिट्स में लेकर जा रहा है लेटेंसी को, और उसने उसको रेड कर दिया है। ठीक है, तो फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है कि ये जो टॉप 2 आपके पास रीजन्स हैं इसमें वो परफॉर्मेंस फास्ट दिखा रहा है, और इसराइल में आपको स्लो दिखा रहा है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जिस भी रीजन में आपको कम से कम लेटेंसी मिल रही होगी आप इजीली वहाँ पर अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से किसी और हम अगर जियोग्राफी को लेते हैं, लेट्स से मैं यूरोप को कंप्लीट को ले लेता हूँ, तो ये क्या करेगा मुझे अब यहाँ पर यूरोप के भी जो डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं या रीजन्स हैं वो यहाँ पर ऐड करके दे देगा। तो अगर आप यहाँ पर इसकी जियोग्राफी में देखें तो आपको बता रहा है कि यूएई में
रीजन कौन सा है आपका? यूएई नॉर्थ। लोकेशन उसकी क्या है? दुबई है। और उसमें आपके पास परफॉर्मेंस फास्ट आ रही। बाकी तमाम को अगर आप देखेंगे तो वो 3 डिजिट्स में लेकर जा रहा है लेटेंसी को। तो फर्स्ट थिंग ये होगी कि आपने स्पीड को देखना है कहाँ पर आपको फास्ट स्पीड मिली। तो सबसे फास्ट स्पीड हमें इसमें दुबई में मिल रही है, तो हम इजीली वहाँ पर अपने रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। सेकंड इसमें ये है कि हमने ये भी देखना है कि हमारे पास क्या, लेट से इसमें हमें फास्ट मिल गई है स्पीड, बट जो सर्विस हम क्रिएट करने जा रहे हैं क्या वो आपको इस रीजन में या इस डाटा सेंटर में अवेलेबल भी है या नहीं है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास ये 2 यूज केसेस होते हैं जिसकी बेस पर हम यहाँ पर अपने रीजन की सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्पीड को देखना है। सेकेंडली हमने क्या देखना है कि वो रिसोर्स जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल भी है या नहीं है। या जैसे हमने यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन बनाई थी लास्ट टाइम। लेट्स से मैं वर्चुअल मशीन्स में आता हूँ और क्रिएट पे आता हूँ। और क्रिएट पे आने के बाद में अज्यूर वर्चुअल मशीन में आ जाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर अगर आप आएंगे अपने साइज पर तो माइट पॉसिबल जो आपको साइज चाहिए है वो इस रीजन में अवेलेबल ही ना हो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए DS2V2 जो इसने ग्रेड आउट किया हुआ है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, आपको ये साइज चाहिए था यहाँ पर, बट वो तो इस रीजन में अवेलेबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुली किसी दूसरे रीजन को चूज करना पड़ेगा जहाँ पे आपको वो इसका साइज मिल जाए या वो रिसोर्स मिल जाए। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब प्रोडक्शन में हम बैठे हुए काम कर रहे होते हैं जिसकी बेस पर हमने सिलेक्शन करनी होती है। तो यहाँ पर आके आपने देख लें बहुत डिटेल है यहाँ पर आपके पास। काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा है वो। रीजन टू रीजन लेटेंसी भी अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। डाउनलोड स्पीड टेस्ट आप इसको डाउनलोड करके प्रेजेंट कर सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ, या उनको ईमेल कर सकते हैं कि सर जी ये चेक करें। आपने हमें जो टास्क दिया था तो हमारे लिए यहाँ पर ये जो रीजन है ये बेहतर है, यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपनी सारी R&D कंप्लीट कर ली है और ये आपके पास इसके लेटेंसी के रिजल्ट्स आए हैं। तो उस बेस पर आप वहाँ पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेड वर्क भी हो जाता है आपका यहाँ पर सारा का सारा। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस इन्होंने दी हुई हैं जिस बेस पर आप यहाँ पर अपने सारी की सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ थी कि जब भी आपने कोई भी रिसोर्स बनाना है तो आपने उसमें बीइंग अज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से अपने जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है।